जादुई पेंसिल। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको जादुई पेंसिल की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए सुनते हैं आज की मजेदार कहानी। सज्जनपुर गांव में बहुत ही गरीब सोनू नाम का लड़का रहता था। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान था। सोनू बहुत ही समझदार और होनहार छोटी उम्र से ही था। उसे पढ़ने के साथ साथ चित्र बनाने का भी शौक था। उसके माता पिता मजदूरी करके घर को बड़ी मुश्किल से चलाते थे। अपने माता पिता को इतनी मजदूरी करते देख उन पर बहुत तरस आता था, पर वो कभी भी अपने माता पिता को किसी भी चीज के लिए तंग नहीं करता। वो अपने बनाए हुए चित्र देखकर खुश हो जाता, पर वो अपनी गरीबी की वजह से एक पेंसिल और एक किताब तक भी नहीं खरीद सकता था। सोनू के चित्र बनाने की बात सारे गांव में दूर दूर तक फैली हुई थी। वो सोचता है, पढ़ाई करने के बाद भी मुझे काम ही करना था। अगर मैं चित्र बनाकर बेचना शुरू कर दूं, तो मुझे अपने माता पिता की मदद करने का मौका मिल जाएगा। पर मेरे पास तो पेन खरीदने तक के भी पैसे नहीं हैं। शायद अब भी मुझे मजदूरी ही करनी पड़ेगी। एक दिन सोनू काम ढूंढने के लिए दूसरे गांव में जाता है। वो काम ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, पर उसे कोई भी काम नहीं देता। वो उदास हो जाता है और चलते चलते जंगल में पहुंच जाता है और वहां बैठकर एक सूखी लकड़ी से जमीन पर ही चित्र बनाना शुरू कर देता है। उसी के पास एक पेड़ के नीचे साधु को देखकर वो उनका भी चित्र बना ही रहा था कि साधु बाबा की आंख खुल जाती है। बेटा, तुम यहाँ इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? तभी जमीन पर चित्र बने देखकर साधु बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। बेटा, लगता है तुम्हें चित्रकला करने का बहुत शौक है, लेकिन तुम इसे जमीन पर क्यों बना रहे हो? तुम इसे अपने किताब में बनाओ। बाबा, मैं अपने लिए काम ढूंढने के लिए दूसरे गांव में गया था, पर किसी ने भी मुझे काम नहीं दिया। मुझे अपने माता पिता की मदद करनी है बाबा। मेरे पास न किताब है, न चित्र बनाने के लिए कलम है, इसलिए ज़मीन पर ही बनाता रहता हूँ। पर ये हमेशा के लिए नहीं है, कुछ ही देर में मिट जाएगा। साधु बाबा उसके इस भोलेपन और अच्छाई को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और उसे एक किताब और पेंसिल देते हैं। ये लो सोनू, किताब और पेंसिल। ये कोई साधारण पेंसिल नहीं है। इस किताब पर तुम जो भी चित्र बनाओगे वो जीवित हो जाएगी, मतलब उसमें जान आ जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस पेंसिल का इस्तेमाल तुम सिर्फ ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए ही करोगे, और इससे तुम्हें अपने माता पिता की भी मदद कर पाओगे। सोनू बहुत ही खुश होता है। वो अब अपने माता पिता की मदद कर सकता था। साधु बाबा वहाँ से गायब हो जाते हैं। सोनू उस पेंसिल से वहीं पर अपने लिए खाने के लिए कुछ बनाता है और वो हाजिर सच में हो जाता है। सोनू हैरान हो जाता है और वो भूखा होने की वजह से जल्दी से उसे खा लेता है। पेट पूजा करके वो बहुत खुश होता है और उस पेंसिल से एक बिल्ली का चित्र भी बनाता है। देखते ही वो बिल्ली में जान आ जाती है और वो किताबों से निकलकर जंगल में भाग जाती है। सोनू अपने माता पिता के लिए कुछ खाने को और कुछ कपड़े का चित्र बनाता है और वो सामान लेकर घर को जाता है और अपने माता पिताजी को सारी बात बताता है। वो भी बहुत खुश होते हैं। इस तरह सोनू गांव के सभी गरीब लोगों की बच्चों की जरूरतों को पूरा करता है और उनकी मदद करता है। ऐसे सारे गांव में ये बात आग की तरह फैल जाती है। यही बात राजा के पास पहुंचती है तो सोनू को राजमहल में बुलाया जाता है। सोनू, मैंने सुना है तुम जो चित्र जादुई पेंसिल से बनाते हो उसमें जान आ जाती है। जी राजा जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। तो ठीक है, मेरे लिए सोने का महल बना दो। मुझे इस वक्त सोने का राजमहल चाहिए। माफ़ कीजिए राजा जी, मैं ये नहीं कर सकता। ये पेंसिल मुझे गरीबों और किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत के लिए दी गई है। मैं ये आपके लिए नहीं कर सकता। राजा को बहुत ही गुस्सा आता है। तुम नहीं जानते कि तुम किसकी बात को मना कर रहे हो? तुम्हें काल कोठरी में बंद करने की सजा मिल सकती है सोनू। माफ़ कीजिए राजा जी, मैंने जो भी आपसे कहा वो किसी भी शर्त के लिए मैं नहीं कर सकता हूँ, चाहे आप मुझे कोई भी सजा क्यों न दे। राजा को गुस्सा आता है। वो खुद उस पेंसिल से किताब पर सोने का महल बनाता है,
पर वो चित्र अपने आप वहां से गायब हो जाता है। अपने मंत्री को बुलाकर वो उससे भी किताब पर जादुई पेंसिल से चित्र बनवाता है। वो भी गायब हो जाता है। ये देखकर राजा बहुत ही अचंभित हो जाता है। ये सब क्या हो रहा है सोनू? तुम्हें क्या चाहिए? मुझसे जो मांगना है मांगो। मेरा सोने का महल बनाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? राजा जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर लेने की बात है तो आप क्या मुझे ऐसे ही एक और जादुई पेंसिल दे सकते हो? राजा बहुत ही सोच में पड़ जाता है। सोनू तभी उस किताब पर उस जादुई पेंसिल से उस साधु बाबा की तस्वीर बना देता है। उसी वक्त वो साधु बाबा वहां हाजिर हो जाते हैं। राजा, आप ये क्या कर रहे हैं? आपके पास सब कुछ होने के बाद भी आप इतना लालच क्यों कर रहे हैं? ये पेंसिल मैंने इसे गरीबों की मदद के लिए ही दी थी। सोनू एक ईमानदारी की मिसाल है। सोनू के पास ये जादुई पेंसिल की वजह से बहुत अमीर है और आप तो एक राजा होते हुए भी बहुत गरीब हैं। आप समझ गए होंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। ये कहकर साधु वहां से गायब हो जाते हैं। राजा को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और सोनू से माफी मांगते हुए कहते हैं, सोनू, मेरे पास इतना सब कुछ होने के बाद भी मैंने आज तक किसी गरीब की मदद नहीं की। सच में सोनू, राजा तो तुम ही हो। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफी है। सोनू वहां से चला जाता है। शिक्षा, अपने स्वार्थ के लिए किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए।